गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज का शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट्स को कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एक अकाउंट रिलेटेड मिस्टेक्स जो था उसको कवर किए, अकाउंट रिलेटेड कवर किए, बुक्स एंट्री जो गलत था उसको कवर किए, और एडेड शॉर्ट या एडेड ओवरकास्ट या अंडरकास्ट का जो सिचुएशन था उसको हम लोग कवर किए। एक बार उसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आपका था अकाउंट मिस्टेक, उसमें होता क्या था, खाली अकाउंट वाला पार्ट्स में ही मिस्टेक रहता था और उसका जो सेकेंडरी एंट्री हो या डेबिट या क्रेडिट वो सही होता था। अब बुक्स मिस्टेक में क्या था कि दोनों पार्ट गलत होता था या दोनों सही होता था। जनरली बुक्स मिस्टेक बोलता है तो इसका मतलब डेबिट साइड भी उसका गलत है और क्रेडिट साइड भी। अकाउंट मिस्टेक्स में कंसर्न अकाउंट में गलती होता था, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का सिचुएशन का हम लोग तो चर्चा कर ही चुके हैं, जिसमें हम लोग सस्पेंस से जनरली उसको सॉर्ट आउट करते थे। अब मेरा जो ट्रेंड था रेक्टिफिकेशन का, पहले हम लोग क्या करते थे, करेक्ट एंट्री करते थे। करेक्ट एंट्री के बाद हम लोग क्या करते थे, करेक्ट एंट्री होता था, फिर रॉन्ग एंट्री हम लोग का देखते थे क्या हो रहा है। करेक्ट एंट्री के बाद हम लोग क्या देखते थे, रॉन्ग एंट्री, और उसके बाद हम लोग रेक्टिफाई एंट्री का करते थे। तो रेक्टिफाई का हम लोग फॉर्मेट भी रेडी रख ले रहे हैं। जनरल एंट्रीज आपका 5 कॉलम्स जो है एज यूजुअल तो सेम रहेगा, फॉर्मेट हम बना ले रहे हैं। पहला डेट या सीरियल नंबर जो सिचुएशन हो, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो एलएफ, ये डेबिट साइड हो गया एक, और एक क्रेडिट साइड का अमाउंट रुपीस। जो आज का हम लोग का सिचुएशन मेन है, उसमें क्या है, आज में जो एंट्री रॉन्ग होगा वो हुलुल जुलुल एंट्री होगा। मतलब या डेबिट साइड भी गलत होगा या क्रेडिट साइड, या दोनों साइड गलत होगा। मतलब आज का कोई ठिकाना नहीं है, गलती किधर भी हो सकता है। फिर भी हम लोग का उसका करेक्शन का या रेक्टिफाई का प्रोसेस सेम रहेगा। पहले हम लोग करेक्ट एंट्री करेंगे, फिर रॉन्ग एंट्री करेंगे, और जो कॉमन होगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे और अनकॉमन को हम लोग यहाँ पर रेक्टिफाई में डालेंगे। आइए एक सम्स लेते हैं और उससे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग रेक्टिफाई एंट्री इस सिचुएशन में कर पाएंगे, जब ना अकाउंट मिस्टेक या बुक्स मिस्टेक से ओवर जब मिस्टेक हो, उसको हम लोग कैसे कहेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन अकाउंटेंट कुड नॉट टेली द ट्रायल बैलेंस। एक लेखापाल जो था ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं कर पाया। द डिफरेंस वाज टेम्पोररली प्लेस्ड टू सस्पेंस अकाउंट। जो अंतर आ रहा था उसको बहुत हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। वही किया ये भी। फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स द फॉलोइंग एरर्स आर लेटर डिस्कवर्ड। बाद में कुछ गलतियां पता चली, उसको हम लोग को आज करेक्शन करना है। ए नंबर जो बोल रहा है आपका क्या था, ज्यादा अच्छा रहेगा डेट की जगह हम लोग क्या लिखें, सीरियल नंबर। जब सीरियल नंबर से देता है तो सीरियल नंबर ही लिखना ज्यादा अच्छा है। ए नंबर कह रहा है द सेल्स बुक्स वाज अंडरकास्ट बाय ₹350। सेल्स बुक अंडरकास्ट है 350 से, तो इसको अंडरकास्ट ओवरकास्ट का सिचुएशन को हम लोग कैसे टेकल करते थे, सेल्स बुक का लिख लेंगे पहले, सेल्स बुक। अब इसका क्या हुआ, सेल्स बुक अंडरकास्ट है, क्रेडिट बैलेंस चलता है, ये तो हम जानते हैं इसका मतलब क्रेडिट हुआ का सेल्स बुक को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। और सिचुएशन क्या है अंडरकास्ट का, अंडरकास्ट का सिचुएशन है, इसका मतलब उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सेम क्रेडिट करके इसको रेक्टिफाई होंगे। मतलब क्रेडिट कम से किया गया है तो आज उतना से हम लोग क्रेडिट करके इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो सेल्स बुक जैसे अंडरकास्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस कम आ गया होगा, तो उस समय हम लोग टैली करने के लिए क्या खोले होंगे, ऑटोमेटिक सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट खुल चुकी है, तो सस्पेंस हम लोग क्रेडिट करके खोले, आज गलती पता चला, उसको इंपैक्ट को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। कितना से था अंडरकास्ट 350, तो 350 दो साइड हो गया। नरेशन इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, पूरा सेम लिख लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे नाउ रेक्टिफाई। जैसे बीइंग सेल्स बुक्स वाज अंडरकास्ट बाय इतना
अब कॉमा देकर हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ रेक्टिफाइड। नरेशन का ये प्रोसेस है। अब ये तो हम लोग का अंडरकास्ट ओवरकास्ट का सिचुएशन था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी नंबर। ए तो हम लोग सोल्व कर लिए, बी पार्ट्स क्या कह रहा है, entertainment expenses of 95 though enter in the cash books were omitted to the posted in the ledger account। कैश बुक में तो इसका पोस्टिंग हुआ मगर omitted to the posted in the ledger, मतलब इंटरटेनमेंट को हम लोग खोलना भूल ही गए, omitted कर गए। तो जैसे हम कहे थे इसमें रेक्टिफाई जो गलती होती है, हो सकता है को खाता खोलना ही भूल जाए, मतलब मिक्सचर है, मिस्टेक्स का इसमें मिक्सचर रहेगा, गलती कहीं भी हो सकता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड या दोनों एंट्री डेबिट ही कर दिया गया है, ऐसा भी। इस सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि कैश बुक में तो इंटर सही है बट इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस नहीं खोला गया। तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस नहीं खोला, इसका डेबिट बैलेंस चलता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका हुआ करेक्ट एंट्री क्या होता हम लोग देखते हैं। इसका होता इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश होता, बट कैश अकाउंट तो यहाँ क्रेडिट हुआ गलती में और यहाँ फॉरगेट हो गया, ओमिटेड टू, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर क्या खुला होगा, सस्पेंस खुला होगा, ऑटोमेटिक है सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ होगा यहाँ। तो आज हमको करेक्ट एंट्री करना है, तो जो कॉमन है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जो कॉमन है उसको आगे नहीं ले जाना है हमको। इंटरटेनमेंट और ये सस्पेंस अनकॉमन है, तो जो सही है जो सही है करेक्ट वाला उसी दिशा में रहेगा, जो रॉन्ग है उसको हम लोग को क्या करेंगे, गद्दी से पलट देंगे। तो इसका मतलब इसका रेक्टिफाई होगा, ये क्या करेगा, गद्दी छोड़ेगा। तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बी नंबर है आपका। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, स्पष्ट है। कितना अमाउंट था आपका, अमाउंट है 95। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसका नरेशन कैसे लिखेंगे, सारा क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे बिंग करके और कॉमा देके लिख देंगे नाउ रेक्टिफाइड, स्पष्ट है। अब सी नंबर हम लोग देखते हैं, बी हो गया। अब सी नंबर का हम लोग करेक्शन करते हैं। बोल रहा है डिस्काउंट कॉलम ऑफ द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वाज रॉन्गली एडेड एज इतना 140 इंस्टेड ऑफ 120, मतलब 120 लिखना था, उसके जगह हम लोग कितना लिख दिए, 140, 20 रुपए ज्यादा। डिस्काउंट कॉलम ऑफ द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक का मतलब डेबिट पोर्शन, कैश बुक का रिसीट साइड डेबिट साइड हो गया और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड हो गया। तो डेबिट साइड में अगर डिस्काउंट कॉलम में मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब डिस्काउंट डेबिट साइड में एंट्री हो रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड इसका मतलब डेबिट हुआ होगा। तो एंट्री क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डेबिट होना चाहिए था, ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए क्योंकि डेबिट साइड है। हम लोग क्या किए, कितना इसको हम लोग 140 कर दिए, 120 होना चाहिए डेबिट, और ये डिस्काउंट कितना से डेबिट कर चुका है, डिस्काउंट अकाउंट ये डेबिट हुआ 140 से। इसका मतलब 20 रुपए से डिस्काउंट ज्यादा हुआ, तो 20 रुपए से मेरा क्या हुआ होगा, सस्पेंस खुला होगा। तो आज क्या करेंगे, 20 कैंसिल जब इसको करेंगे तो 20 रुपया अभी भी इसमें रह जाएगा, 120 ही कैंसिल होगा। क्रेडिट साइड तो पोर्शन सही है मेरा, तो कोई पार्टी का नाम होगा तो उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं। तो इसका मतलब 20 से ज्यादा गद्दी छोड़ेगा डिस्काउंट, और इसका मतलब 20 ज्यादा है तो आप लोग क्रेडिट टेली किए होंगे, कैसे ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड कम आ रहा होगा ज्यादा, क्योंकि डेबिट साइड में ज्यादा कर चुके हैं, तो 20 रुपया से सस्पेंस खुला होगा, तो आज उसको डेबिट करेंगे और डिस्काउंट अपना गद्दी छोड़ के 20 रुपया से क्रेडिट होगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट 20 रुपीज, स्पष्ट है। अब नेक्स्ट है डी नंबर, डी नंबर हम लोग देखते हैं। डी में क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सेल ऑफ ₹139 टू रामनाथ दो करेक्टली एंटर इन सेल्स बुक्स वाज पोस्टेड ओनली टू हिज अकाउंट इतना। पहले करेक्ट एंट्री हम लोग कर लेते हैं, रामनाथ को सेल्स है तो हम लोग क्या करते हैं,
रामनाथ डेबिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट, स्पष्ट है। 139 से 139 से अब हुआ क्या है मिस्टेक, वाज करेक्टली इंटर इन सेल्स बुक्स में सही है, वाज पोस्टेड रोंगली टू हिज अकाउंट इज इतना। तो रामनाथ को कितना से हम लोग कर दिए पोस्टेड, रामनाथ डेबिट कितना से हो गया, रामनाथ इसका मतलब डेबिट हुआ है, गलती में हम लोग रामनाथ डेबिट हो रहा है आपका 193, ज्यादा से हम डेबिट कर लिए, ये दोनों का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कितना आ रहा है, 193 माइनस 139 और 8 में से 3 54 रुपया से हम लोग क्या किए, एक्सेस रामनाथ डेबिट हुआ, इसका मतलब डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का ज्यादा आ रहा होगा, तो 54 से क्रेडिट साइड में सस्पेंस खुला होगा वहां पर, तो वहां पर सस्पेंस जैसे खुला होगा क्रेडिट में, तो हम लोग क्या करेंगे, आज रामनाथ सेल्स बुक में सही एंट्री है, तो सेल्स बुक में तो कॉमन एंट्री होगा, टू सेल्स अकाउंट ऐसे एंट्री किए होंगे, टू सेल्स 139, रामनाथ ज्यादा डेबिट है तो सेल्स मेरा कैंसिल हो गया, कॉमन है, इसको आगे नहीं ले जाएंगे, रामनाथ भी कैंसिल हो रहा है मगर 139 से, और ये 53 का पार्ट, इसका 54 का पार्ट, 54 नहीं हो रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा था, फिर से 54 जी, 54 का पार्ट हम लोग का रह जा रहा है, तो 54 एक्सेस डेबिट है, इसको आज करेक्शन के लिए क्या करेंगे, गद्दी छोड़ेगा, ये क्रेडिट होगा और सस्पेंस जो खुला होगा उसको हम लोग आज क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रामनाथ, स्पष्ट है 54, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है, अच्छा ये एक्चुअली हम लोग का ई नंबर था, डी को हम लोग स्केप कर दिए, फिर कोई बात नहीं, हम लोग डी फिर से कर लेते हैं, डी हम लोग नीचे ही लिख लेते हैं, डी है ना, डी में है ए सेल ऑफ कमीशन ऑफ ₹25 पेड वाज पोस्टेड ट्वाइस, कमीशन पेड किए 2 बार पोस्टेड हो चुका है, वंस टू डिस्काउंट अकाउंट वंस टू कमीशन अकाउंट, एक बार तो कमीशन में डेबिट किया गया, जैसे एंट्री क्या होना चाहिए, कमीशन पेड है, इसका मतलब कमीशन डेबिट होना चाहिए, कमीशन डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना से 25 से, हुआ क्या ट्वाइस हो गया, मतलब कमीशन तो डेबिट हुआ ही, कमीशन डेबिट हुआ और एक बार आपका डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो गया, डिस्काउंट भी डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है 25 तो एक्सेस मेरा डेबिट हो रहा है, कंसर्न अकाउंट मिस्टेक है, तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि कैश बुक में यहाँ पर एंट्री 25 ही हुआ होगा, तो कैश अकाउंट 25 ही हुआ होगा, जब कुछ ना बोले और अकाउंट मिस्टेक है तो ये कैंसिल हो गया, कॉमन एंट्री है, दोनों क्रेडिट केस था। अब क्या हुआ, यहाँ पर डिस्काउंट ज्यादा क्रेडिट डेबिट साइड में आ गया होगा, तो सस्पेंस क्रेडिट साइड में खुला होगा, ट्रायल बैलेंस को टेली करने के लिए आज सस्पेंस को क्या करेंगे, उसको आपस डेबिट कर लेंगे और डिस्काउंट गद्दी छोड़ेगा, ये तो ये भी कॉमन, ये कैंसिल हो गया, कमीशन एक जगह कॉमन, तो खाली डिस्काउंट डेबिट में कैंसिल नहीं हो रहा है, और भी रॉन्ग साइड में है तो इसको उल्टा करना होगा, राइट साइड में रहता है तो उसी दिशा में रहता है, तो इसका मतलब सस्पेंस डेबिट होगा और डिस्काउंट डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट अकाउंट 25। एक बार फिर से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, करेक्ट एंट्री होना चाहिए कमीशन टू कैश, अब कर दिया, कमीशन भी ट्वाइस किया है, कमीशन डेबिट किया, डिस्काउंट डेबिट किया, अब अकाउंट मिस्टेक है, इसका मतलब माना जाएगा क्रेडिट साइड में 25 ही लिखा गया है, तो कॉमन हम लोग कैंसिल किए, कमीशन भी कैंसिल हो गया, डिस्काउंट रॉन्ग एंट्री में मेरा डेबिट में है, तो इसका मतलब सस्पेंस क्रेडिट में खुला होगा, आज सस्पेंस बंद होगा तो क्रेडिट में है तो उसको सस्पेंस को हम लोग डेबिट करके बंद किए, और ये चूंकि रॉन्ग एंट्री में है तो इसको रिवर्स करना होगा, तो डिस्काउंट क्रेडिट हो गया, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एफ वाला पार्ट देखेंगे हम लोग, एफ वाला क्या कह रहा है, एफ का पार्ट क्योंकि हम लोग ये पहले कर चुके थे, एफ में है ए परचेज फ्रॉम नीलकंठ ऑफ ₹92 दो करेक्टली एंटर इन परचेज बुक वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट,
परचेज बुक में करेक्टली इंटर्ड है तो एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू नीलकंठ। नीलकंठ कितना? 92। हम लोग एंट्री क्या किए हैं? परचेज बुक में एंट्री सही है, इसका मतलब परचेज डेबिट हुआ ही है। परचेज अकाउंट डेबिट टू वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हम लोग क्या किए? नीलकंठ को क्रेडिट ना करके इसको भी डेबिट कर दिए। देखिए हम बोले ही थे इस एंट्री में क्या होगा? दोनों डेबिट हो सकता है। ऑटोमेटिक एंट्री इस तरह तो कोई गलती नहीं करेगा कि दोनों डेबिट करे, क्रेडिट पर कोई नहीं लिखे। हुआ क्या होगा? जब लेजर खोला गया तो नीलकंठ को क्रेडिट बैलेंस ना लेके डेबिट ही ले लिया गया होगा। तो हमको तो मैं लेजर से संबंधित पोस्टिंग को आगे हम लोग कैरी करते हैं। तो एंट्री क्या हुआ? अब दोनों डेबिट हो गया। अब क्या हमको इसको करेक्शन करना है, तो परचेज डेबिट सही में था और रॉन्ग में भी डेबिट है, इसको कैंसिल कर लिया हम लोग। नीलकंठ यहाँ डेबिट है और नीलकंठ क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट वाला पार्ट तो हुआ नहीं है, तो ये तो अपना जगह रहेगा, तो नीलकंठ तो रहेगा ही। अब ये अपना गद्दी छोड़ेगा डेबिट वाला का कि रॉन्ग एंट्री है, तो रॉन्ग वाला रिवर्स में चला जाएगा, तो ये भी क्रेडिट होगा। तो टू नीलकंठ दो बार ना लिखकर अमाउंट को हम लोग ऐड कर देंगे, 92 प्लस 92, अमाउंट को डबल कर लेंगे तो 184। अब क्या है, उस समय टैली करने के लिए क्या किए होंगे हम लोग? सस्पेंस को क्रेडिट किए होंगे, क्योंकि दोनों डेबिट है, इसका मतलब सस्पेंस में हम लोग डाले होंगे। तो आज सस्पेंस क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट जो किए होंगे टैली करने के लिए ट्रायल बैलेंस, आज उसको डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट को बंद कर देंगे। तो 184 स्पष्ट है? ये आपका आज का सिचुएशन हुआ। आइए इस पर बेस्ड एक सम और लेते हैं ताकि और बेहतर हम इसको समझ पाए। तो हम लोग का प्रोसेस वही होगा, पहले करेक्ट एंट्री का पार्ट करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग का क्या होगा? रॉन्ग एंट्री करेंगे, और जो कॉमन होगा उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, अनकॉमन को ले जाएंगे। अनकॉमन में ले जाने का प्रक्रिया क्या था? करेक्ट एंट्री वाला अपना ही दिशा में रहेगा और रॉन्ग एंट्री वाला को हम लोग रिवर्स करते हैं। स्पष्ट है? आइए सिचुएशन हम लोग देखते हैं। जनरल का हम लोग फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, जनरल एंट्रीज, इससे और बेहतर क्लियर हो जाएगा आज का कॉन्सेप्ट हम लोग का। डेट, लेजर फोलियो, अमाउंट। हम लोग जनरली सीरियल नंबर ही चल रहा है अभी, तो सीरियल नंबर ही लिखेंगे, डेट का दे नहीं रहा है। पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट रुपीज, ये आपका स्पष्ट है? क्वेश्चन में क्या हम लोग का फॉर्मेट क्या रहेगा? पहले करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री, और फिर रेक्टिफाएंगे। ये वर्किंग नोट्स हो गया हम लोग का रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर किस सेंस में दे रहा है? कैश सेल्स है, तो पहले कैश सेल्स है, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा हम लोग कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। करेक्ट एंट्री तो मेरा ये होगा, अमाउंट है 16,000। अब इसका रॉन्ग एंट्री क्या किया है? 3 सिचुएशन दिया है। पहला में बोल रहा है वी आर नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट बोल रहा है, सेल्स बुक नहीं बोल रहा है। सेल्स बुक में बोलता तो मतलब दोनों साइड गलती हो गया, मगर सेल्स अकाउंट बोल रहा है, इसका मतलब खाली सेल्स वाला पार्ट गलती हुआ है और कैश वाला सही है। इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 16,000 से, सॉरी। अब सेल्स वाला डेबिट नहीं हुआ है, इसमें हम लोग क्या कर दिए हैं? वी आर नॉट पोस्टेड टू सेल्स में कोई एंट्री ही नहीं की है। इसका मतलब खाली हम डेबिट का पार्ट रख दिया, क्रेडिट में कुछ नहीं किए हैं। तो कॉमन वाला हम लोग कैंसिल करते हैं, दोनों डेबिट है, तो कैश अकाउंट कैंसिल हो गया। अब चूंकि क्रेडिट साइड नहीं टैली किया होगा, इसके अनुसार हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे, तो डेबिट साइड तो 16,000 है, क्रेडिट साइड इसका नील है, तो हम लोग क्या किए होंगे? क्रेडिट में सस्पेंस खाता खुला होगा, तो सस्पेंस खुला होगा, ट्रायल बैलेंस को तो करेक्ट वाला तो मेरा जो सेल्स है तो सेल्स रहेगा ही, सेल्स वाला पार्ट तो रहेगा ही, और भी अपना ही दिशा में रहेगा। क्रेडिट है तो सेल्स क्रेडिट ही होगा 16,000।
अब क्या है, सस्पेंस जो खुला होगा ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए क्रेडिट हुआ होगा, इसको हम लोग डेबिट करके बंद करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट। स्पष्ट है? 16,000 पहला सिचुएशन हो गया। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और लिख देंगे नाउ रेक्टिफाई, इसका नरेशन हो जाएगा। क्या लिखेंगे? कैश सेल्स वी आर नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। स्पष्ट है? अब इसका दूसरा सिचुएशन क्या दे रहा है, हर में एंट्री यही सेम होगा। इसको मान लीजिए ए मान लेते हैं। अब बी पार्ट देखते हैं इसका। 1 से सीरियल 1 कर रहा है तो इसको 2 कर देते हैं बी की जगह, 1 हो गया। बी में फिर क्या है, कैश सेल्स है तो एंट्री सेम रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट एंट्री तो मेरा हर बार यही होगा, सेल्स अकाउंट 16,000 से। अब क्या किए हैं, इसमें बोल रहा है वी आर पोस्टेड एज 6,000 इन सेल्स अकाउंट। पोस्ट किए मगर सेल्स अकाउंट बोल रहा है, सेल्स बुक्स अकाउंट बोलता है तो कंसर्न अकाउंट में गलती है, दूसरा पार्ट सही है। अगर बुक्स बोलता है तो दोनों गलती होता है, ये चीज को ध्यान रखना है। इसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अकाउंट मिस्टेक, बुक्स मिस्टेक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग का सारा मिस्टेक्स का मिक्सचर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अकाउंट्स बोल रहा है वी आर पोस्टेड एज 6,000 इन सेल्स अकाउंट। इसका मतलब कैश में सही एंट्री होगा, कैश अकाउंट सही डेबिट हुआ है 16,000 रॉन्ग एंट्री में। और क्या हुआ होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है मगर 6,000 से। अब क्या है, ये तो कॉमन है, इसको हम लोग क्या किए, कैंसिल कर दिए सेल्स डेबिट से। और सेल्स भी कॉमन है मगर अमाउंट का डिफरेंस ये 10,000 से अभी भी रह जाएगा। इसका मतलब करेक्ट एंट्री में हम लोग का जो रहेगा 10,000 से सेल्स क्रेडिट दिखेगा, ताकि गलती में 6,000 से हम लोग किए थे, 16 में 6 कर चुके हैं तो 10 बाकी रह गया था, करेक्ट रेक्टिफाई में आ जाएगा। और 10 से चूंकि क्रेडिट साइड कम होगा तो क्रेडिट साइड में हम लोग ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस खोले होंगे 10,000 से, आज उसको क्रेडिट किए होंगे तो आज उसको डेबिट करके बंद कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। स्पष्ट आपको क्लियर हो रहा होगा? 10,000 से क्वेश्चन लिखेंगे और नरेशन में पूरा क्वेश्चन उतारेंगे बिंग करके और कोमा देके नाउ रेक्टिफाइड लिख देंगे। स्पष्ट है? अब इसका तीसरा पार्ट है, तीनों में तो पहला सिचुएशन सेम है, कैश सेल्स है तो उसका एंट्री सेम ही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 16,000। अब गलती क्या हुआ है, वी आर पोस्टेड टू, तीसरा पार्ट है, वी आर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट, वी आर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। सेल के जगह हम लोग क्या लिख दिए, कमीशन लिख दिए, तो एंट्री क्या किए होंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट टू सब सेम है, कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब अमाउंट सेम है। ये हमारा हो गया है। तो देखिए कैश तो दोनों में डेबिट है, गलत में भी है करेक्ट में, तो इसको कैंसिल किए। सेल्स और ये दोनों अनकॉमन है, दोनों अनकॉमन है। तो सेल्स चूंकि मेरा क्या है, करेक्ट एंट्री में सेल्स है क्रेडिट में, तो रेक्टिफाई एंट्री में भी सेल्स क्या रहेगा, क्रेडिट साइड ही रहेगा 16,000 से। अब क्या होगा, रॉन्ग एंट्री में मेरा जो क्रेडिट है उसको हम लोग रेक्टिफाई एंट्री में क्या करते हैं, गद्दी छोड़ना पड़ता है, क्रेडिट और डेबिट या डेबिट क्रेडिट। यहाँ पर कमीशन क्रेडिट था तो इसको डेबिट करना होगा रेक्टिफाई एंट्री में, वो अपना स्थान को छोड़ेगा टू कमीशन अकाउंट डेबिट 16,000। स्पष्ट है? अब इसका क्वेश्चन उतार के नाउ रेक्टिफाई कर देंगे, वो आपका नरेशन हो जाएगा। चलिए आज से संबंधित जितना क्वेश्चन होगा इससे संबंधित रेक्टिफाई का आप लोग सोल्व करेंगे। थैंक यू।